ये मसला अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत कितना अहम है और इस्लामी अक़ायद के अंदर इसकी कितनी बुनियादी हैसियत है, इंशाअल्लाह ये बात आपके सामने वाज़ेह हो चुकी होगी। और अब इस बात में किसी दर्जे में भी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अल्लाह को माबूद मान लें, बल्कि उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि अल्लाह को माबूद माने और अल्लाह के अलावा किसी के भी माबूद होने की नफ़ी करें। ये कलमे का पहला जुज़ है। इसी तरह कलमा शहादत का जो दूसरा हिस्सा है, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह या अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये इकरार भी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा, काबिल एतबार नहीं होगा, अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देने के साथ साथ उतने ही यकीन के साथ इस बात की भी गवाही न की जाए कि आपके बाद अब दुनिया में कोई नया नबी नहीं आ सकता। तो रिसालत के इकरार के साथ ख़त्म नबूवत का इकरार भी ईमान की बुनियाद के अंदर शामिल है। और रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात पाक में ही इस बात का ऐलान फरमा दिया था कि मेरे बाद बहुत से दज्जाल और झूठे मुद्दईयान नबूवत पैदा होंगे, जिसने फरमाया था कि 30 बड़े दज्जाल होंगे। और आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद तरह तरह के फितने दुनिया में पैदा हुए, लेकिन अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वाला फितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के आखिरी दौर में शुरू हो चुका था। चुनांचे 2 मुद्दईयान नबूवत अस्वद अनसी और मुसलमा कज़्ज़ाब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती के अंदर जाहिर हुए। अस्वद अनसी का तो खात्मा हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरज़ वफ़ात में। आपके पास ये खुशखबरी आ गई कि वो झूठे मुद्दई नबूवत का काम तमाम हो गया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमा कज़्ज़ाब जो कबीला यमामा का सरदार था, उसने फिर से सर उठाया और झूठी नबूवत का दावा किया। उसका मुकाबला किया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा किराम की जमात के साथ, और वही हज़रत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने ग़ज़वा उहुद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था और फिर इस्लाम के दामन में उनको पनाह मिली है, उन्होंने उसका कफ़ारा इस तरह अदा किया कि अपनी उसी हरबा से उस झूठे मुद्दई नबूवत मुसलमा कज़्ज़ाब का काम तमाम किया। तो ये इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद जो सबसे पहला फितना पैदा हुआ है वो ये मुसलमा कज़्ज़ाब का, और बल्कि आपकी हयाती में उसका आगाज़ हो गया था। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो सबसे पहला मारका इख्तियार करना पड़ा है, मुकाबला करना पड़ा है, वो एक तरफ झूठे मुद्दई नबूवत मुसलमा कज़्ज़ाब से मुकाबला है, और दूसरी तरफ मुनकिरीन ज़कात जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ज़कात देने से इनकार कर दिया था। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि ये मसला हमारे ईमान की हिफाजत के लिए कितना अहम है। और अजीब व गरीब बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक हुजूर की वफ़ात के बाद से जो झूठे मुद्दईयान नबूवत और इसी तरह मुद्दईयान मसीहियत और मुद्दईयान महदवियत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो वो कहीं रुकने का नाम नहीं लेता। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर महदवियत का दावा करने वाले और मसीहियत का दावा करने वाले मुतअद्दिद ज़मानों में पैदा होते रहे हैं और आज भी पैदा हो रहे हैं।
इस वक्त हिंदुस्तान में जो नया फितना उभरा हुआ है और बहुत से भोले भाले लोग उसका शिकार हो रहे हैं, वो शकील बिन हनीफ का फितना है। यकीनन उसका तज़किरा आपके सामने आ चुका होगा और बिल्कुल ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के नक्शे कदम पे चल रहा है। मिर्ज़ा ने भी पहले मेहदी होने का दावा किया था, फिर मसीह होने का दावा किया था और आखिरकार खुलकर नबूवत का दावा कर बैठा। वही रास्ता इसने अख्तियार किया है। महदवियत का भी दावा किया और फिर अब कहता है कि मैं मेहदी भी हूँ और मैं मसीह भी हूँ, जिसकी पेशीनगोई की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और क्या अजब कि कुछ वक्त गुजरने के बाद वो बराह रास्त नबूवत का दावा कर दिया। मैंने कहा कि बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा है। एक बात आपके इल्म में ये भी आनी चाहिए कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के सिलसिले में हमारे अकाबिर ने जो काम किया है, तो उसमें मिर्ज़ा के मुगल्लज़ात को, उसकी अय्याशियों को, उसकी ज़िंदगी के तारीख पहलुओं को, उसकी गंदी ज़िंदगी को भी लोगों के सामने उजागर किया था। अब जब शकील बिन हनीफ की दामन में पनाह लेने वाले उसके मखसूस लोगों में बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत से नवाजा है और वो लौट कर आए हैं और कलमा पढ़कर दोबारा मुसलमान हो गए हैं। उनमें से बाद अहबाब से मेरी भी मुलाकात हुई है। इन लोगों के मुतनफ़िर होने की बुनियाद ये बनी है कि उसने जो औरंगाबाद के अंदर अपना मुस्तकर बना रखा है, जब ये लोग वहाँ उस बस्ती के अंदर जाकर मुकीम हुए हैं और करीब से उसको देखा है तो पता चला कि गंदगियों का वो मरकज़ बना हुआ है। अय्याशियाँ हो रही हैं, गलाजतें फैली हुई हैं। जो आदमी अपने को मसीह कह रहा है और जो अपने आप को मेहदी कह रहा है, उसकी ज़िंदगी का जो खुफिया पहलू है जो लोगों की निगाहों में नहीं है, वह इंतहाई गंदा है, इंतहाई काबिल नफरत है। और उसी को देखकर ये लोग जो उसके दस्तराज थे, 10,000 रुपया माहाना उसकी खिदमत में नजराना पेश करने वाले, अब मुतनफ़िर होकर उसके पास से अलग होकर आए हैं और वो बाकायदा मुल्क के अंदर घूम घूम कर उन लोगों को राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जो शकील बिन हनीफ के दामे तस्वीर में गिरफ्तार हो गए थे। इसी तरह गौहर शाही फितना जो इस वक्त जिसका मरकज यूरोप और ख़ास तौर से बरतानिया का मुल्क बना हुआ है और रियाज गौहर शाही का जो कायम मकाम है इस वक्त में यूनुस गौहर शाही, वो मीडिया के ज़रिए और ऑनलाइन जिक्र की मजलिसें कराता है और उसमें वह अजीब व गरीब दावे करता है रियाज गौहर शाही के बारे में। नबूवत नहीं, उनके यहाँ तो कलमा है बाकायदा, ला इलाहा इल्ला रियाज, ला इलाहा इल्ला रियाज की बाकायदा ज़र्ब लगवाई जाती है पूरी मजलिस के अंदर बैठकर और कहते हैं हमारा माबूद, हमारा रब अल्लाह रियाज है, अल्लाह के माबूद होने की नफी हो रही है। यानी खुदाई का दावा हो गया बराह रास्त। और रियाज को रब्बुल अरबाब कहते हैं वो, यानी अल्लाह ताला तो रब है और रियाज गौहर शाही को रब्बुल अरबाब कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से फितने हैं। सिद्दीक दीनदार का एक फितना है जो साउथ इंडिया में हैदराबाद वगैरह के इलाके में चल रहा है। पड़ोस के मुल्क में गामिदियत का फितना है, इसी तरह परवेजियत का फितना है। ये सब के सब इस्लाम की रूह से मुतसादिम है। कुछ वो हैं कि जिनका मानने वाला बराह रास्त ईमान से खारिज होकर मुर्तद करार दिया जाता है और बहरहाल वो जो उसके नीचे भी जो हैं वो गुमराही का शिकार है। याद रखिए, सच एक होता है, झूठ की हजारों शक्लें होती हैं। इसी तरह हक एक होता है, अब बातिल की सैकड़ों शक्लें हुआ करती हैं। जो भी राह एतदाल से निकलेगा, सिरात मुस्तकीम से हटेगा, वो भटकेगा और किसी न किसी वादी के अंदर जाकर वो हलाक होगा। इस वक्त में ज़रूरत इस बात की है कि हम जो अल्लाह के फज़्ल व करम से हक के ऊपर कायम है, उलमाए हक से वाबस्ता हैं, अल्लाह ने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है, हम इस मैदान के अंदर काम करें। आम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने घर का जायजा लें। मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि कोई बड़ा से बड़ा दीनदार घराना, चाहे वो अहले इल्म का हो,
मशाइख का हो, मुत्तकी परहेजगार लोगों का हो, दावत का काम करने वालों का घराना हो, कोई भी घराना महफूज नहीं है। दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस हजरत मौलाना नसीर अहमद खान साहब का सगा पोता शकीलियत का शिकार हो चुका है। अभी कल खबर लगी है कि बाज़ इलाकों में मुफ्ती साहिबान की घरवाली, उनकी बीवी वो शकीलियत के शिकार हो गई है। कोई महफूज नहीं है। इसलिए हम ख्वाब, अपने गफलत के ख्वाब से निकले। हर आदमी अपने घर की खबर ले, कौन घर में आता है, किससे राबता है, सोशल मीडिया के जरिए और घर में आने जाने वालों के जरिए, खवातीन के जरिए ये फितना फैलाया जा रहा है। जमात के अंदर काम करने वालों में भी ये घुस रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के अंदर तालीम हासिल करने वाले तलबा से मुलाकातें कर रहे हैं। अभी आज मालूम हुआ है हमारे मुजाहिद भाई से कि बाज़ अहबाब, अभी ये नहीं हो शायद सज्जाद भाई बतला रहे थे कि एक नौजवान मस्जिद के अंदर मिला है, उससे जो बातचीत हुई तो पता चला कि कुछ शकीली उसके ऊपर मेहनत कर रहे थे और बाकायदा उसको शकील बिन हनीफ के पास बैअत होने के लिए ले जाना चाहते थे। वो इत्तेफाक से नहीं जा सका और उसने जब इस बात को खोल दिया तो एक बहुत बड़ी जमात गिरफ्त के अंदर आई जो इसी पर मेहनत करे। शहर कानपुर का यह मामला है। इसलिए हम चौकन्ना हो जाए, अपने घरों का जायजा लें, आने जाने वालों को देखें। दूसरी बात ये कि वो वही अवाम इस फितने का शिकार होते हैं कि जिनको सही अकीदे का इल्म नहीं है। इसलिए उलमाए किराम खुतबा जुमा के बयानात में, मदरसों के सालाना दरसों में, दस्तारबंदी में और दीगर इस्लाही इज्तिमाआत के अंदर सिर्फ फ़ज़ाइल के बयान पर इक्तफा न फरमाएं, बल्कि अकीदे को अहमियत दें और ख़ास तौर से ईमान से मुतालिक जो अकीदे हैं और क़ुर्ब क़यामत की जो अलामतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और हज़रत महदी का ज़ुहूर, दज्जाल का खुरूज, इससे मुताल्लिक़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशीन गोइयाँ हैं, अहादीस के अंदर सराहत के साथ मौजूद हैं। और अब बाकायदा इन मज़ामीन के सिलसिले में मुतअद्दिद किताबें शाया हो चुकी हैं। हमारे कदीम मशाइख की किताबें भी हैं, नए इस ज़माने में भी किताबें लिखी जा रही हैं। हमारे उलमा उन किताबों को हासिल करें, उनका मुताला करें, ताकि मालूमात से मुसल्लह होकर इन फितनों का मुकाबला कर सकें। जो नौजवान इससे मुतासिर हों वो अगर आपके पास पहुँचें और अपने इश्कालात को पेश करें तो आपके पास उनका जवाब देने के लिए माकूल मालूमात होनी चाहिए। इसलिए मेरी गुजारिश ये भी है कि उलमाए किराम अपने मुताला का दायरा वसी करें। दर्स के ज़माने में किताबों में जो कुछ पढ़ा था, मिशकात शरीफ के किताबुल फितन, किताबुल मलाही, अशरातुस साआ, अलामातुल क़यामा वगैरह, उनको भी देखें। लेकिन ख़ास तौर से इन मसाइल के सिलसिले में जो किताबें शाया हुई हैं उन किताबों को मुहैया करें, उनका मुताला करें और फिर उनको अवाम के अंदर बयान करें। अपने घरों में जो फ़ज़ाइल की तालीम होती है, फ़ज़ाइल के रिसाले सुनाए जाते हैं, उसमें रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन अकीदे को बयान किया जाए, सुनाया जाए, बताया जाए और अपने नौजवानों को इस फितने से बचाने की कोशिश की जाए। दूसरी एक बात यह है कि बसा औकात कोई सादा लौह नौजवान किसी शकीली के हाथ चढ़ गया और उसने उसकी ज़हनसाज़ी करने की कोशिश की। अब वो शक व शुबा में मुब्तला होकर किसी आलिम के पास, किसी इमाम साहब के पास आता है, अपना शुबा पेश करता है, तो ऐसे मौके पर ये नहीं करना चाहिए अरे तुम किस चक्कर में पड़े हो, जाओ अपना काम करो, ये सब खराब लोग हैं, इतने से काम नहीं चलेगा। समझिए कि वो क्या सब पढ़ कर आया, उसको क्या समझाया गया है, उसकी ज़हनसाज़ी किस तरह की गई है, उसके शुबहात का जवाब दीजिए, उसको मुतमईन कीजिए। बहुत से नौजवान जो पूरे तौर से जा चुके थे, जब उनकी सही रहनुमाई की गई, उनको सही सूरत हाल से वाकिफ कराया गया तो अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई और वो लौट कर आए। तो कम से कम वो नौजवान और वो बच्चे और बच्चियां कि जो तशकीक के दायरे तक पहुँचे हैं, जिनको शक के अंदर मुब्तला कर दिया गया है, अगर उनकी सही रहनुमाई की जाएगी तो इंशाअल्लाह वो
लौट कर आएंगे और उनके ईमान की हिफाजत होगी। हम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें। मदारिस अब सिर्फ अपनी तालीम के ऊपर इक्तिफा न करें। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मरहूमुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा पूरे मुल्क के अहले मदारिस के पास ये पैगाम भेजा था, सर्कुलर जारी किया था कि हर मदरसा अपने बजट का 10% हिस्सा मकतब कायम करने के ऊपर सर्फ करे। ये जरूरत क्यों पेश आई? हमारे बहुत से बच्चे वो हैं कि जो इब्तिदा से ही स्कूलों में दाखिला ले लेते हैं, उनकी दीनी तालीम का कोई नज़्म नहीं होता, न वो अकीदा जानते, न कुरान पढ़ना जानते, न उर्दू पढ़ना जानते। उनके लिए मकातिब में जुज़ वक्ती मकातिब करने दीनी तालीम का नज़्म किया जाए। अगर 10% खर्च नहीं कर सकते मदरसे वाले, जितनी इस्तिताअत उतना खर्च करें, लेकिन जिस जगह चिराग जल रहा हो तो उसकी रोशनी घर के अंदर महदूद नहीं रहनी चाहिए, दूर तक फैलनी चाहिए। इसलिए अहले मदारिस, जिम्मेदारान, असातिज़ा, मुदर्रिसीन और मुंतज़िमीन को चाहिए कि हर मदरसा अपने अतराफ में जायज़ा ले। कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, इनकी दीनी तालीम का कितना नज़्म है, कितनी मस्जिदें हैं, किन मस्जिदों के अंदर मकातिब कायम है, कहाँ मकातिब कायम नहीं है। जहाँ मकातिब न हो वहाँ मकातिब कायम करने का नज़्म किया जाए। और जो अस्हाब खैर हैं उनको इस काम में उनसे ताउन लिया जाए ताकि मिल्लत के नौनहालों की ईमान की हिफाजत हो सके। तो मकातिब का क़याम और हर बच्ची और हर बच्चे को मकतब से वाबस्ता करना, यह भी वक्त एक अहम ज़रूरत है। इसकी तरफ से गफलत नहीं होनी चाहिए। और ये इस पैगाम को इतना आम कर देना चाहिए कि हर मुसलमान ये समझे कि हमारी मिल्ली और मजहबी जिम्मेदारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का अकीदा जिस अहमियत का हामिल है, हर मुसलमान उसकी अहमियत को समझे, अपने अहल अयाल और अपने अहल खाना और अपने मुताल्लिकीन के ईमान की हिफाजत की फिक्र करे। मदारिस में मजालिस कायम होनी चाहिए। शोबाजात बहुत से होते हैं। हर मदरसे में एक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का क़याम होना चाहिए, जो अपने असातिज़ा को तैयार करे और मदरसे के अतराफ के अंदर मेहनत करे। और शहर में या पूरे एक इलाके के अंदर एक बड़ी मजलिस होनी चाहिए। इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद की जो मरकज़ी मजलिस है, कुल हिंद मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, उससे राब्ता करके मालूमात हासिल की जाए। देवबंद में हर साल सालाना इम्तिहान के बाद 3-4 दिन का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का तरबियती कैंप मुनक़िद होता है, जिसमें असालतन तो वहाँ के फ़ुज़ला शामिल होते हैं, लेकिन मुल्क के दीगर मदारिस के फ़ुज़ला और असातिज़ा में से भी अगर कुछ लोग ख्वाहिशमंद होते हैं तो हस्ब गुंजाइश उनको भी उसमें शिरकत का मौका दिया जाता है। इसके अलावा पूरे साल ये सिलसिला दारुल उलूम में चलता रहता है कि मदरसे के जिम्मेदारान राब्ता कायम करें, इजाज़त हासिल करें और अपने असातिज़ा को मुंतखब करके हफ्ते भर के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए दारुल उलूम भेजें कि वो वहाँ क़याम करें और शोबे में आकर तरबियत हासिल करें। सिर्फ जज्बा शौक़ काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका तरीक़ा भी मालूम होना चाहिए और उसकी मालूमात भी होनी चाहिए और उसकी तरबियत भी हासिल करनी चाहिए। गरज जब वबाई बीमारी फैलती है तो उसका मुकाबला करने के लिए उसी पैमाने पर इलाज किया जाता है, टीके लगाए जाते हैं, दवाएं छिड़की जाती हैं। आज ये फसाद अकीदा की वबा फैल रही है, मुख्तलिफ शक्लों के अंदर फैल रही है और इसके जिम्मेदार अहले ईमान हैं, उलमाए किराम हैं, अहले मदारिस हैं, अइम्मा हैं। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये इजलास जिसमें आप हजरात शरीक हैं, इसी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए मुनक़िद किया गया है कि फितने की हकीकत को समझें, अपनी और अपने अहल अयाल की हिफाजत करें, उनके ईमान की, उनके अकीदे की हिफाजत करें और जो जिम्मेदार हजरात हैं वो अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें, अपने ईमान की हिफाजत के साथ साथ अपने पड़ोसियों, अपनी बस्ती और आम मुसलमानों की ईमान की हिफाजत की भी कोशिश करें। मैं
इन्हीं मुख्तसर कलिमात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ, लेकिन आप हज़रात तशरीफ़ रखें, अभी कई उलमाए किराम के बयानात बाकी हैं, इंशाअल्लाह आप समाअत फरमाएंगे। अल्लाह करे ये आवाज़ दूर तक पहुँचे और लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए इस दीन के अहम काम का बेड़ा उठाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।